ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स के व्यू किस टाइप से होते हैं। तो हम आज आगे बढ़ेंगे, तो डायमेंशन के किस टाइप से देते हैं वो सीखने वाले हैं। ओके चलो, तो मैंने ये पार्ट ओपन कर लिया है। उसको मैं यहाँ से मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, ये आपको पता है, और मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बराबर। तो हर बार ये डायमेंशन तो आ जाते हैं। ओके, तो ये ब्लैक कलर के आते हैं, गुड इनफ। मैंने अभी बाकी के व्यूज़ नहीं लिए जानबूझ के, लेकिन उसके भी ब्लैक कलर के पीछे भी एक इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है एनोटेशन, और उसमें लिखा है स्मार्ट डायमेंशन एंड मॉडल आइटम। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो दोनों में पहला डिफरेंट ये है कि जो मॉडल आइटम है, तो ये इसको कहते हैं मॉडल आइटम। जो आपने जब स्केच बनाया था, जब ये प्रोजेक्ट बनाया था, तब के जो डायमेंशन है वो उसको कहते हैं मॉडल आइटम, बराबर। दैट मीन्स कि ये डायमेंशन इंटरलिंक है। देखो यहाँ लिखा है 100, अगर मैं इसको 150 कर रहा हूँ तो वो ओरिजिनल ड्राइंग में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ, तो ये ओरिजिनल ड्राइंग में चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो आपको दिखाएगा कि 150 हो गया है, बराबर। ओके, लाइकवाइज अगर मैं फिर से इसको 100 कर देता हूँ तो फिर से दोनों जगह पे अपडेट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको कहते हैं मॉडल आइटम्स। तो स्मार्ट डायमेंशन ग्रे कलर में आते हैं, बराबर, जैसे कि ये है। तो ये सिर्फ ड्राइंग के लिए है। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो कोई डायमेंशन डबल होगा नहीं। हाँ, लेकिन इसमें आप यहाँ बिफोर और आफ्टर वैल्यू में कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, बराबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि भाई ये है 100 mm, बराबर। ऊपर कोई वैल्यू लिखना चाहते हो, नीचे कोई लिखना चाहते हो, या फिर टॉलरेंस देना चाहते हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो या कर सकते हो यहाँ से। ये देखिए, बराबर, इस टाइप से आपको करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायमेंशन में मिल जाएंगी, बराबर। जैसे कि अभी मैंने 100 mm लिख दिया, बराबर। ओके चलो, अभी मैं और इसके व्यू जनरेट कर लेता हूँ यहाँ से, प्रोजेक्शन इसके व्यू। ओके, और यहाँ से फाइन। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ये सारे डायमेंशन तो डिलीट कर दिए, ओके, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर को ऐसा बोलूँगा कि तुम अपने हिसाब से फाइंड करो कि कौन से बेस्ट डायमेंशन सूटेबल है इसके लिए। नेसेसरी अननेसेसरी जो भी हो, लेकिन तुम डायमेंशन जनरेट करके दे दो। तो वो है, उसको कहते हैं स्मार्ट डायमेंशन में ऑटो डायमेंशन। तो ऑटो डायमेंशन के लिए मैं इसको सिर्फ क्लिक करूँगा व्यू को और ओके करूँगा, तो वो अपने हिसाब से इतने डायमेंशन जनरेट करके दे देगा, बराबर। ये सारे डायमेंशन नॉन पैरामीट्रिक है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, लेकिन वो डायमेंशन जनरेट करके देगा। ओके, मॉडल आइटम, इसमें कौन सा डायमेंशन मॉडल आइटम है? तो ये यस, तो ये फिर से हमारा डायमेंशन आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ डायमेंशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल थिंग, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ है नोट। तो नोट करेंगे तो ही स्पेलिंग चेक होगा, बराबर। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रंट व्यू। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। आप जहाँ भी लिखना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बराबर। ओके ना उसी को स्पेलिंग चेक करते हैं, बराबर। टेक्स्ट का कोई पैटर्न करना है, टेक्स्ट का भी पैटर्न करना तो कर सकते हो, बराबर। तो ये इसमें दिखाया गया है कि टेक्स्ट का पैटर्न करना हो तो। ओके, तो लीनियर पैटर्न टेक्स्ट का करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बराबर। तो बलून किसको बोलते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो बलून है असेंबली के लिए, तो मुझे असेंबली लानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मेरे पास एक असेंबली है, ये रही। ओके, तो इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, मेक ड्राइंग। ओके, ओपन। ओके, नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये ऑलरेडी प्री क्रिएटेड है। मैं यहाँ से ड्राइंग, नो, A3 पेपर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैंने इसको असेंबली को फर्स्ट टाइम ड्राइंग के अंदर ला दिया। चलो, तो ड्राइंग में तो नॉर्मली हम डायमेंशन दे सकते हैं, लेकिन असेंबली में डायमेंशन देने के लिए पहले से हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल पार्ट के डायमेंशन देने हैं, तो फिर असेंबली में डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से मैन्युअली दे सकते हो इस तरह से। ओके चलो, तो बैक टू द मेन पॉइंट कि बलून क्या है।
तो बलून यानी कि अभी आपने जो ये असेंबली क्रिएट की है तो उसका जो प्रॉपरली इंडिविजुअल नेम है बराबर, तो वो किस तरह से इंडिकेट होगा, तो वो इंडिकेट होगा बाय बलून से बराबर। तो मैं यहाँ से ऑटो वॉल्यूम लेके इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो उसने अपने आप नेम दे दिया कि भाई 1 2 3 4 बराबर। तो ये 1 क्या है 2 क्या है कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा बिल ऑफ मटेरियल टेबल के साथ। लेकिन उसके नीचे है मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन का मतलब है कि इसको मुझे पैरेलल करना है या परपेंडिकुलर करना हो तो उसके लिए मुझे ये यूज़ होता है बराबर। तो इसके लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिल ऑफ मटेरियल में और इसका बिल ऑफ मटेरियल करना है क्योंकि इसमें मैंने बलून दिए हैं। और ओके, तो ये आ गए मेरे पार्ट्स बराबर ना। अभी इसमें क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ लिखा है बेस और यहाँ मेन लिखा है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और कीप लिंक रखता हूँ। देखो मैं यहाँ कीप लिंक रख के यहाँ लिख रहता हूँ कि भाई न्यू चेंज रिक्वायर्ड। मैंने ऐसा लिख दिया न्यू चेंज रिक्वायर्ड। ओके, तो एक मैसेज आया था कीप लिंक, तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं ये असेंबली का कैप को ओपन करता हूँ तो उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई होगी। ये है कैप और मैं ओपन पार्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी ऑप्शन में कस्टम में न्यू चेंज रिक्वायर्ड। देखो ये आ गया। तो अगर मैं वहाँ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ भी वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इसी को कहते हैं कि कीप लिंक। ओके, तो डिस्कार्ड, यहाँ से फिर से मैं आ जाता हूँ, वो निकल गया। देखो मैंने वहाँ से डिस्कार्ड किया तो वहाँ से निकल गया। तो ये बलून के हिसाब से ही बॉम्ब टेबल आता है। अगर बलून नहीं होगा तो बॉम्ब टेबल क्रिएट नहीं होगा। हाँ, बॉम्ब टेबल के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है कि किस टाइप से आपको बॉम्ब टेबल क्रिएट करना है, कि भाई टॉप लेवल ओनली, पार्ट्स ओनली, इंडेंट, कि भाई कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो सब सेकंड प्रायोरिटी पे आता है कि भाई बॉम्ब टेबल में। लेकिन पहले बॉम्ब टेबल क्रिएट करना ज़रूरी है। हाँ, इसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है डिपेंड अपन योर कैन ऐड इन असेंबली। मीन्स कि अगर आप कोई असेंबली के अंदर कुछ ऐड या वगैरह कुछ रिमूव करते हो तो उसके हिसाब से यहाँ अपडेट होता है, अदरवाइज वो अपडेट नहीं होता है। हाँ, तो मैंने ये बलून का यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये मैन्युअली बलून है बराबर। तो मुझे मैन्युअली अगर बलून रखना है तो मैं रख सकता हूँ ऐसे, तो लेकिन मेरे पास ऑटो बलून की फैसिलिटी थी, दैट्स वाई मैंने वो बलून का यूज़ नहीं किया बराबर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है सरफेस फिनिश। तो सरफेस फिनिश क्या है, तो सरफेस फिनिश एक मशीनिंग प्रोसेस का नेम है बराबर। तो उसके लिए मेरे पास एक नॉर्मल सा इमेज है, ये है। लाइक अभी आप जो ड्राइंग बना रहे हो, जो आप मॉडल बना रहे हो, अगर वो आपको मशीनिंग करेंगे तो कुछ टाइप से आपका सरफेस के किस टाइप से रखना है। अगर आप उसको कुछ मशीन से हेल्प से देखोगे तो आपको सरफेस दिखेगी ऐसे जिगजैग दिखेगी। तो उसको किस टाइप से आपको मेंटेन करना है, रफनेस मेंटेन करनी है, किस टाइप से आपकी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, तो उसको कहते हैं सरफेस फिनिश। तो उसके लिए इस टाइप के ग्रेड्स वगैरह आते हैं बराबर, जैसे कि N12, N10, N9, उस तरह से ग्रेड की इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। उस अकॉर्डिंग वो मशीनिंग प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं सरफेस फिनिश बराबर। जैसे कि यहाँ लिखा है कि भाई सिंबल के हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई यह किस तरह से आपका सरफेस होगा। तो यहाँ पे ये प्योरली इंजीनियरिंग वर्क है, प्योरली यानी प्योरली इंजीनियरिंग वर्क है। यहाँ से अगर मैं सरफेस फिनिश का सिंबल देता हूँ तो मुझे ये सारी डिटेल आप फिल करके देनी पड़ेगी। ये डिटेल किसके लिए है, फॉर प्रोडक्शन इंजीनियर। यू आर कंसिडर एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, तो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर को ये इन्फॉर्मेशन देगा तो ही जाके ये प्रॉपरली फिल आउट होगा कि भाई किस टाइप का आपका सरफेस है, वेव है, स्ट्रेट है, किस टाइप से, इस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो उसको कहते हैं सरफेस फिनिश बराबर। लाइकवाइज आगे बढ़ते हैं बराबर। तो आगे है वेल्ड सिंबल। तो जैसे ही मैंने वेल्ड सिंबल ओपन कर दिया तो मेरे पास भी फिर से एक टेबल आ गया। तो ये टेबल किस टाइप से फिलअप करना है, तो उसके लिए प्रॉपरली वेल्डिंग का नॉलेज होना चाहिए। लाइक दिस, ये है वेल्डिंग की इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या चीज़ आपको फिलअप करनी चाहिए अगर आप वेल्डिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो, अदरवाइज इट्स अनफिनिश बराबर। अगर दो तो कंप्लीट लो, नहीं तो ना दो बराबर। तो ये है बिल्डिंग के सिंबल, बिल्डिंग के इन्फॉर्मेशन आपको अगर देना हो तो ये अगर आपके पास टेक्निकल डिटेल है या नॉलेज है तो ही जाके आप बिल्ड सिंबल की इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज नो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं होल कॉल आउट। तो होल कॉल आउट क्या है,
तो उसके लिए मैं यहाँ से एक नया पेज ले रहा हूँ और मैं ओपन कर रहा हूँ होल कॉल आउट। ओके चलो, यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को लेके आता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं ब्राउज और डबल बेयरिंग में जगह मैं ले रहा हूँ यहाँ से होल। ओके, ये आ गया होल। ओके चलो, तो ये व्यू मुझे चाहिए नहीं, जस्ट ऑल। ये है मेरा व्यू बराबर, जिसमें डिफरेंट टाइप के होल हैं। तो ये होल की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे चाहिए होल कॉल आउट। तो होल कॉल आउट में गया मैं और इस पर मैंने क्लिक कर दिया ये व्यू पे बराबर। ये देखो, तो होल की कंप्लीटली टेक्निकल डिटेल मेरे सामने आ गई। देखो हाँ, अब ये क्या है किस टाइप से, वो पूरे आपको मिल जाएगा डायमेंशन। बेस्ड ऑन होल कॉल आउट आप उसका टेबल क्रिएट कर सकते हो, जिसको कहते हैं होल टेबल। होल टेबल के लिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ इस पर बराबर। देखो यहाँ मुझे मिल रहा है ओरिजिन, तो ये है ओरिजिन। यहाँ इसको एक्स एक्सिस, तो दिस इज़ एक्स एंड वाई अपने आप उसने डिसाइड कर लिया। ओके नहीं हुआ, तो मैं फिर से कर लेता हूँ होल फेस, दिस इज फेस। ओके सी, तो ये हो गया होल का टेबल। मैं पैरेलल साथ में क्यों काम कर रहा हूँ कि किस टाइप से किस पे डिपेंड है। जैसे ही बलून बिल्ड ऑफ मटेरियल पे डिपेंड था, तो वैसे ही होल कॉल आउट होल टेबल पर डिपेंड है। तो वही जाके आप पूरा डिटेल में दे सकते हो। तो ये टैग भी आ गए आपके साथ A1 B1 C1 D1, यानी कि ये होल कहाँ पे है XY की लोकेशन से और कौन से होल की इन्फॉर्मेशन है वो सब इसमें आ गई। उसको कहते हैं होल कॉल आउट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है ज्योमेट्री डायमेंशन एंड टॉलरेंस। ज्योमेट्री टॉलरेंस, तो ज्योमेट्री टॉलरेंस को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसको कहते हैं GD&T। तो GD&T किसके लिए यूज़ होता है। ओके, तो GD&T एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है जो डिज़ाइनर प्रोडक्ट इंजीनियर से साथ करता है। जैसे हमने एक सरफेस में देखा था अभी कि भाई सरफेस मेंटेन करने के लिए, वैसे ही यहाँ फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सर्कुलरिटी प्योर ऑब्जेक्ट पे किस टाइप से मेंटेन करना है वो हमें इंडिकेट करके देना पड़ता है प्रोडक्शन इंजीनियर को। तो उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट बनता है। मीन्स अभी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो मशीनिंग हो रहे हैं, तो मशीनिंग के लिए किस टाइप से हमें कौन सी कंडीशन मेंटेन करनी है, एज ए डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें इन्फॉर्म करना है। तो अगर GD&T हम नहीं देते तो वो परफेक्ट आउटपुट नहीं आएगा। ये एक सिम्बॉलिक लैंग्वेज है। जैसे हम डायमेंशन से हम ड्रॉ करते हैं, वैसे ही मशीनिंग के लिए ये लैंग्वेज, ये डायमेंशन देना ज़रूरी है। लेकिन ये नॉर्मली हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके जैसे ही मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो वो एक टेबल जैसा आ जाएगा बराबर, इसके लिए बराबर। तो देखो ये टॉलरेंस टेबल, तो ये क्या है, तो इसको कहते हैं फीचर फ्रेम टेबल। ये रहा फीचर कंट्रोल टेबल। तो फीचर कंट्रोल टेबल में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये पार्ट बाकी के दो रेफरेंस से कहाँ पे है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें मेंटेन की जाती है, उसको कहते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। ओके ना, तो GD&T के लिए भी फिर से टेक्निकल डिटेल होना ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैंट यूज़ दैट। ओके, तो प्योरली इंजीनियरिंग यहाँ आया सरफेस फिनिश, वेल्ड सिंबल, ज्योमेट्री, डायमेंशन एंड टॉलरेंस। जैसे यहाँ सिंबल है, ये जो साइन दिख रही है वो फीचर फ्रेम की साइन दिख रही है। ओके, वैसे ही आगे डेटम फीचर एंड डेटम टारगेट। तो डेटम फीचर एंड डेटम टारगेट का मतलब क्या है, ये पार्ट अगर आप बनाना चाहते हो, मशीनिंग करना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली मशीनिंग नहीं होगा। हमें सुपरवाइज़र को या प्रोडक्शन इंजीनियर को बताना पड़ेगा कि अगर आपको ये CNC पे या कोई और जगह पे इसको मशीनिंग करना है तो कहाँ इसका सपोर्ट होना चाहिए। तो वो सपोर्ट को टारगेट या फीचर कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है देखो। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड द टारगेट एरिया, डेटम आइडेंटिफाई लेटर एंड टारगेट नंबर। देख पता चला बराबर, इस टाइप से ये है। देखो जैसे कि अभी एक ये पार्ट है, तो वो पार्ट में
कहाँ पे वो रखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। देखो, डेटम टारगेट पॉइंट, डेटम टारगेट लाइन एंड डेटम टारगेट एरिया। तो उस हिसाब से ही वो प्रोडक्शन इंजन उस पर रखेगा, तो ही जाके ये मशीनिंग होगा। तो उसको कहते हैं डेटम। आ सकती है ना, से क्रिएट करना। रिवीजन बिल्ड आ गया। ओके, ऐसे होता है। वाई मैंने रखा, उसको मैं क्या, आपने लिंक है, तो ये और इसको तो इसको क्लिक करोगे, टॉलरेंस अभी मैं और अब बेस डायमेंशन